हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ अपनी तैयारी के दौरान प्राप्त अनुभव शेयर करने आई हूँ, जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और आपकी भी एक सीट जरूर पक्की होगी। तैयारी के दौरान मैंने पाया कि पीवाईक्यू हल करते समय हम उसे एनालिसिस नहीं करते हैं, बस पीवाईक्यू हल कर करके उसे छोड़ते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न तो बदल जाता है लेकिन उसका उत्तर सेम ही रहता है। जैसे नीति आयोग वाला कि कौन सा संशोधन था, ये हमारे इसमें पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में घुमाने के लिए ये भी दिया हुआ था कि 123 भी दिया हुआ था और 101 भी दिया हुआ था, तो उसका उत्तर 101 था। जो कि यदि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं हल की होती, इसके प्री को हल नहीं की होती, तो मेंस में मेरा ये प्रश्न गलत हो सकता था, क्योंकि कई लोगों का गलत हुआ है। वही बात है, जो बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं उनके लिए एग्जामिनर अलग से दिमाग चलाता है कि ओवर स्मार्ट लोगों को कैसे रोक सके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पीवाईक्यू हल करते समय अपनी स्ट्रेटजी जरूर बना ले कि कौन से ऑप्शन हैं जो इम्पोर्टेंट है। यदि ये ऑप्शन हमारे प्रश्न में दिए हैं तो हमें इसे ही उत्तर लगाना है, अपना दिमाग अलग से नहीं चलाना है। और आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है कि ये प्रश्न बार बार क्यों पूछता है, इसके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये यानी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये इकाई इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। आप साथ ही साथ पीवाईक्यू हल करते समय ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह ऑप्शन में उलझाने की कोशिश होती है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं, किस तरह से शब्द चुने जाते हैं ऑप्शन में। मैंने पेपर सॉल्विंग मेथड की आपके साथ अपनी ट्रिक भी शेयर की है। आप भी इस प्रकार की बहुत सारी ट्रिक खुद से बना सकते हैं कि जैसे कि जो प्रश्न में शब्द दिए होते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि जो प्रश्न में शब्द दिए होते हैं, जैसे भारतीय सैनिकों के बारे में कुछ पूछा है प्रश्न में, तो नीचे ऑप्शन भी वहीं से शुरू होगा, भारतीय सैनिक। यदि प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में पूछा है तो प्रश्न में उद्देश्य दिया होगा, तो उत्तर में भी लास्ट में कहीं उद्देश्य जरूर दिया होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। यदि आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, उसके ऑप्शन को अंडरलाइन कीजिए। फिर आप जब उत्तर देंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको वो शब्द मिलेगा। इस प्रकार मैंने बहुत बार देखा कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न दिया है, एकदम नया ही बनाया है ऑप्शन, जिसका ऑप्शन ए सही होता है। लोग बाग इस चीज को समझते नहीं है कि पेपर सॉल्व करते समय कोई मेथड काम करती है। बस बुक 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 पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और देखा जाए तो वो सिर्फ थोड़े से नंबर से रह जाते हैं। और जो स्मार्ट वर्क करता है वही दुनिया में आज के समय में औरों से आगे है। यदि आप सिर्फ पढ़ाई 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 करते रह जाएंगे और पेपर सॉल्विंग मेथड पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इसके अलावा भी और भी कुछ मेरी मेथड है। जैसे कथन कारण में मैं चूज करती हूँ कि उपरोक्त तो दोनों सही और व्याख्या भी सही है, लेकिन मैंने सीटेट पढ़ते समय ये नोटिस किया कि उसमें कभी कभी कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या सही सही नहीं होता है, लेकिन उसमें भी 60 से 70% कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ये अगर हम लगाएंगे तो आज के समय में यदि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो भी हम नेगेटिव में तो नहीं रहेंगे। और कथन कारण पढ़ते समय यदि हम हर बार अलग ऑप्शन चुनेंगे, हर बार अलग ऑप्शन चुनेंगे, तो हमारे सही होने की मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि जब भी हम कथन कारण वाले सवालों को हल करें तो हम एक ऑप्शन को पकड़ के चले कि ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। मैंने इसी मेथड से अपना असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में भी लगा कर देखा, तो इससे मेरे 2-3 प्रश्न उसमें भी सही हुए थे। प्री भी मैंने पहली बार में ही निकाला एमपी सेट का, और अभी मेरा इंटरव्यू भी है। पर मैं इतनी तैयारी नहीं कर रही हूँ इंटरव्यू की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो सिर्फ एक नौकरी का था, वो मुझे अपने शहर में मिल जाएगी। तो मैं शायद ही इंटरव्यू देने जाऊं, और शायद जा भी सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पर रहकर जब मैं नौकरी करूँगी
तो मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगी, उन्हें भी कम टेंशन रहेगी, इसलिए मैं अपनी इस नौकरी से संतुष्ट हूँ। मुझे 10 नौकरी के पीछे नहीं भागना है। सॉरी, मैं आपको बताते बताते थोड़ी भावनाओं में बह गई थी, लेकिन मैं आपके साथ अपना हर अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से पेपर सॉल्विंग मेथड हर जगह काम करती है। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। यदि आप पेपर से डर जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपको कभी ना कभी तो पेपर हल करना ही है और एक नौकरी लेना ही है। तो इस बात को आप जितनी जल्दी समझे कि आपको हर कुछ करना है, साम दाम दंड भेद जो भी आपके दिमाग में आए उस समय आपको सोचना नहीं है, पेपर में बस कर देना है। क्योंकि जो ज्यादा सोचते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, जो बिना सोचे समझे अपना सिर्फ निर्णय ले लेते हैं वही दुनिया में आगे हो जाते हैं। वही बात है कि आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं तो आज के समय में आपको कोई नहीं पूछता है। जहाँ आप कामयाब हो गए तो आपके दुश्मन भी आपको पहचानने लगते हैं कि हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसी तरह के और अनुभव लेने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।